हाय, आज हम अपने लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि हम OSPF की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टोपोलॉजी बनाई हुई है और मैं इस पूरी टोपोलॉजी को एक ही एरिया में एक ही एरिया तस्वुर कर रहा हूँ, यानी एरिया ज़ीरो। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना ELI राउटर खोल लेता हूँ और इसके CLI मोड पे आ रहा हूँ। तो पहले मैं कनेक्शन ऑन करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा नो और यहाँ पे लिखा इनेबल, यहाँ पे कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पे मैं इंटरफेस एक्सेस कर लिया अपना SE000 और एंटर कर दिया। और यहाँ पे मैं IP एड्रेस दे दूँगा 10.0.0.1 और इसका सबनेट मास्क, ठीक है। और इधर लिख दूँगा नो शट डाउन। और इसके बाद मैं एक्सेस कर लेता हूँ अपना इंटरफेस G00। इंटरफेस में लिखा G0/0 और यहाँ पे मैं IP एड्रेस दे देता हूँ 11 का, यानी 11.0.0.1 और इसका सबनेट मास्क दे देता हूँ। तो ये मैंने दे दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ नो शट डाउन। अब हम इसी पे पहले राउटर पे OSPF अप्लाई कर लेते हैं, फिर हम अपने दूसरे वाले राउटर की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया और अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आया। तो सबसे पहले जो हम कमांड जो लिखते हैं OSPF के लिए, वो होती है राउटर OSPF। मैं एक क्वेश्चन मार्क डालता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये इसकी रेंज आ रही है 1 से लेके 65,535। अब ये 1 क्या है? ये एक प्रोसेस आईडी है। ये आप सेम भी दे सकते हैं हर राउटर पे, या इसको कोई और भी दे सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन ये देना लाजमी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने OSPF 1 दे दिया और इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने नेटवर्क बताऊँगा किस मुझे OSPF अप्लाई करना है। अच्छा, सबसे पहली बात, अब मैं पहले आपको इधर नेटवर्क लिखता हूँ। अब मुझे कौन से नेटवर्क पे पहले इन दोनों पे अप्लाई करना है, यानी 11.0.0 पे और इधर 10.0.0 जो इसकी SE00 पे है और G00 पे। तो मैंने पहले नेटवर्क लिखा और 10.0.0.0 लिखा। अब इधर फ़र्क क्या है कि इधर जब हम लोग नेटवर्क दे रहे होते हैं तो हमने नेटवर्क तो लिख दिया 10.0.0.0। अब इसका यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं देते। अब सबनेट मास्क नहीं देते, इसका हम इसके बजाय हम यहाँ पे देते हैं इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। अब वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे को लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ही इधर मेरे पास IP है 10.0.0.0, ठीक है, सही है। और इसका सबनेट मास्क जैसे आपको पता है कि ये होता है, ठीक है। तो अब सबनेट मास्क इसका ये होता है। अब सबनेट मास्क का उलट जो होता है ना, वो होता है हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क। अब ये उलट क्या होगा कि जहाँ पे 0 है वहाँ पे 255 आ जाएगा और जहाँ 255 है वहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी तो ये इसका वाइल्ड कार्ड मास्क है, ठीक है। तो हम ये OSPF में कॉन्फ़िगरेशन करते हुए वाइल्ड कार्ड मास्क देते हैं। जब हम OSPF अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम वाइल्ड कार्ड मास्क देते हैं नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन को कंटिन्यू करते हैं और मैं यहाँ पे इसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे देता हूँ और लिख देता हूँ 25.255.255। अब आगे एक और चीज़ हमें देनी होती है, हमें बताना होता है कि एरिया कौन सा है। अब मैंने ऐसे बताया मैं पूरी इस टोपोलॉजी को एक ही एरिया तस्वीर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया 0, ठीक है। ये मैंने 10 का नेटवर्क इसको रीड करा दिया। अब इसी तरह मैं 11 का नेटवर्क रीड करा देता हूँ। मैंने इसको जस्ट ऊपर वाला जो अपर एरो की है इसको प्रेस किया और यहाँ पे मैं बस आके इधर एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ 11 और इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरा OSPF 1 यहाँ पे लग चुका है, ठीक है, राउटर 2 पे। इसके बाद अब मैं आता हूँ अपने राउटर 3 की तरफ और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। मैंने यहाँ पे इसका CLI मोड खोला और यहाँ पे लिखा नो और यहाँ पे लिखा इनेबल, यहाँ लिखा कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पे मैं इंटरफेस एक्सेस कर लेता हूँ जल्दी से। पहले मुझे इंटरफेस एक्सेस करना है यहाँ पे SE001 का, तो लिखता हूँ S0/0/1 और इधर इंटरफेस दे देता हूँ, सॉरी IP एड्रेस दे देता हूँ 10.0.0.2 और इसका सबनेट मास्क और लिख देता हूँ नो शट डाउन, ठीक है। और इसके बाद मैं G00 एक्सेस कर लेता हूँ जल्दी से। इंटरफेस में लिखा G0/0, अच्छा इंटरफेस G, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरफेस G0/0
और यहाँ पे इसका एड्रेस दे देता हूँ 12.0.01 और इसका सबनेट मास्क, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ नो शटडाउन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस वाले राउटर पे OSPF अप्लाई करूँगा, तो मैं एग्जिट हुआ और यहाँ पे लिखा राउटर OSPF 1 और ये अप्लाई कर दिया। और अब मुझे कौन से नेटवर्क पे अप्लाई करना है, एक तो यहाँ पे ही CL001 पे 10 वाला नेटवर्क चल रहा है और एक यहाँ पे 12 वाला, तो इन दोनों को जल्दी से मैं अप्लाई कर देता हूँ। नेटवर्क मैंने लिखा नेटवर्क 10.0.0.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क दूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा 0.255.255.255, इंटर किया। अच्छा मैंने एरिया नहीं दिया, एरिया हम इधर 0 ही यूज़ कर रहे हैं तो हम एरिया 0, मैंने ऊपर की प्रेस की। अच्छा अब आपने देखा कि इसने मैंने अभी जैसी ये वाली कमांड चलाई तो इसने क्या किया कि नेबर को आइडेंटिफाई कर लिया, यानी OSPF में नेबर, मैंने आपको बताया था लिंक स्टेट में कि नेबर्स एक दूसरे से बात करते हैं, तो इसने फ़ौरन जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया तो इसने नेबर को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब हम इधर लगा लेते हैं नेटवर्क, अब मैं लगा रहा हूँ 12 पे, नेटवर्क 12.0.0.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे देता हूँ 255 एरिया और यहाँ पे दे दिया 0। तो अब यहाँ पे भी लग चुका है मेरा OSPF। अब इसको चेक किस तरह करेंगे, मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ और इसके प्रिविलेज मोड में आ जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ शो IP रूट। तो आप देख सकते हैं कि इसने OSPF इस्टेब्लिश कर दिया है, किसके साथ, इस वाले नेटवर्क के साथ, ठीक है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया था कि इसने किसके साथ अभी इस्टेब्लिश किया है, 11 के साथ। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 11.0.0.0/8। अब इसने OSPF की खासियत ये है कि ये लिंक स्टेट पे वर्क कर रहा है। अब लिंक स्टेट में मैंने आपको बताया था कि सारी राउटर के पास LSA की इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसने LSA की इन्फॉर्मेशन अपने नेबर को दी। अब नेबर को पता चली तो उसने नीचे तक जो है नेबर को पता चल गई तो उसने अब उसको पता चल गया कि OSPF अप्लाई हुआ है इस वाले पे 11.0.0.8 पे, ठीक है। तो अब इसको पता चल गया। अब इसी तरह मैं यहाँ पे इस वाले पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसने 12 को जो है वो दिखाएगा कि OSPF बना हुआ है इसके साथ। तो मैं यहाँ पे एग्जिट हुआ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो IP रूट। तो ये आप देख सकते हैं कि OSPF बता रहा है कि कनेक्ट हुआ है आपका 12.0.0.8 से via 10.2 वाली नोड से, ठीक है। तो इसने OSPF बना दिया। तो यहाँ पे O जो है वो शो कर रहा है कि OSPF आपका ऑन है। अब हम एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं कि नेबर्स शो कर रहे हैं या नहीं कर रहा। अब हम नेबर्स शो करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं शो IP OSPF नेबर्स। तो अब ये बता रहा है ये नेबर हैं आप इस वाले के, ठीक है, इस वाली टोपोलॉजी के यानी राउटर 3 के, और इसने सब पूरा बता दिया कि आप इसके नेबर हैं, फुल हैं, और आपका ये पूरा नेटवर्क सीरियल जिससे कनेक्टेड है, आप नेबर हैं राउटर 3 से, ठीक है। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं, इसका डेटाबेस क्या है। अब आपको मैंने बताया था लिंक स्टेट एल्गोरिथम पे वे वर्क कर रहा है, तो इसका हम देख लेते हैं डेटाबेस किस तरह देखते हैं। शो IP OSPF डेटाबेस। अच्छा अब आपके सामने नज़र आ रहा है डेटाबेस आ गया है, सही है। और ये डेटाबेस में सब अपने बता रहा है कौन कौन से लिंक हैं, कौन सी ID है, प्रोसेस ID है, राउटर ID है। अच्छा अब इधर एक चीज़ समझना जरूरी है कि ये राउटर ID क्या होती है। राउटर ID मैंने जैसे अभी राउटर 2 खुला हुआ है, तो अब इसकी जो हाईएस्ट जो इसको IP मिली होगी तो वो उसको ऐसा राउटर ID ले लेता है। यानी अभी मैंने यहाँ पे 2 नेटवर्क दिए हुए थे, एक 2 IP दी हुई थी, एक दी हुई थी 10.0.0.1, एक दी हुई थी 11.0.0.1। तो इसने क्या किया, हाईएस्ट जो इसके पास जो IP अवेलेबल थी उसको नेटवर्क ID ये ले लेता है, ठीक है। OSPF में यही होता है कि जो राउटर जो है कम्युनिकेट करते हैं वो राउटर ID को देखते हुए करते हैं, ठीक है। इसकी 11 हो गई, इसकी 12 हो गई। अब इन दोनों को पता होगा कि इनकी IDs क्या हैं। इसको पता होगा राउटर 3 को कि इसकी ID क्या है, 11 जो है उसकी ID है 11 की, और इसको पता होगा कि इसकी ID कौन सी है। तो इस तरह ये वर्क करता है।
यानी राउटर 2 को पता होगा कि इसकी आईडी क्या है 12 है, और राउटर 3 को पता होगा कि इसकी क्या आईडी है 11 है। ठीक है, तो इस तरह ये वर्क करते हैं। अब हम पिंग करके देख लेते हैं कि पिंग भी हो रहा है इन दोनों पीसीस के दरमियान। तो पहले मैं इनको आईपीज़ दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में आया और मैं यहाँ पे आईपी दे देता हूँ 11.0.0.2 ओके, और 11.0.0.1 मैंने वही डिफ़ॉल्ट आईपी दी है जो मेरे यहाँ पे राउटर पे कॉन्फ़िगर की थी। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ आईपी, अच्छा यहाँ पे मैं दे देता हूँ 12.0.0.2 और यहाँ पे 0.1 वाली आईपी जो मैंने राउटर पे कॉन्फ़िगर की थी डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं यहीं पे कमांड प्रॉम्प्ट पर जाता हूँ और 11 वाले नेटवर्क को जो मैंने अभी पीसी को में दिया है 11.0.0.2 इस वाले पीसी पे जो दिया है उसको कॉल करता हूँ। और मैंने अभी लिखा पिंग 11.0.0.2। तो आप देखिएगा ये पिंग करना शुरू कर देगा। तो पिंगिंग हो रही है और अभी आप देखिएगा, ये देख रहे हैं आप कि अब इसने रिप्लाई देना शुरू कर दिया, यानी हमारा OSPF सही से अप्लाई हो चुका है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर मेरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।